चलिए बात करते हैं कुछ एकेडमिक रैंक्स के हवाले से। सबसे पहले बात करेंगे लैब इंजीनियर की। लैब इंजीनियर वो पोस्ट होती है जो मोस्ट ऑफ द टाइम बैचलर्स करके जो लोग पास आउट होते हैं साइंस की और इंजीनियरिंग की फील्ड में, तो ये एक वो रोल है जिसमें आपने लैब को मैनेज करना होता है। आपको लैब दी जाती है, उसको इक्विपमेंट का आपको हर तरह से इल्म होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आपने स्टूडेंट्स को सारी लैब्स करवानी होती है, कंडक्ट करवानी होती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देनी होती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समटाइम्स अगर मैनुअल बना हुआ है लैब के हर एक्सपेरिमेंट का तो दैट्स गुड, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट भी समटाइम्स करनी होती है या खुद मैनुअल भी बनाना पड़ता है कि ये मेरे स्टूडेंट्स ने यहाँ से लर्न किया है। और ये आपने स्टूडेंट्स को चेकआउट भी करना होता है कि मेरे स्टूडेंट को समझ आ रही है चीज़ों के या नहीं आ रही। बात करते हैं लेक्चरर की। लेक्चरर जो पोस्ट है ये क्लासरूम टीचिंग से रिलेटेड है और यहाँ पे मास्टर्स वाले अप्लाई करते हैं किसी भी फील्ड में हो। क्लासरूम टीचिंग करनी है, बच्चों को सिखाना है, उसके बाद फीडबैक लेना है, उनकी असेसमेंट करनी है, क्विज़ की भाई जो मैंने सिखाया उनको समझ आई है कि नहीं आई है। लेकिन ये ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट को टीच करते हैं और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को सुपरवाइज़ करते हैं। लेक्चरर से ऊपर पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। इनके लिए पीएचडी होना लाजमी है। पीएचडी और टीचिंग एक्सपीरियंस हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो भी चलता है, लेकिन रिसर्च इनकी अच्छी होनी चाहिए, पब्लिकेशंस होनी चाहिए। रिसर्च का मतलब है कि इन्होंने खुद से काम किया है। समटाइम्स ये होता है ना कि हम बुक्स वगैरह से देख के स्टडी करते हैं, फिर बाद में जब रिसर्च की बारी आती है तो हम खुद वो काम करते हैं जो किसी ने नहीं किया होता और फिर इसको पब्लिश करके लोगों को बताते हैं कि ये काम मैंने किया है, इट्स अ न्यू थिंग। पब्लिकेशन होना ज़रूरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर्स भी लेते हैं क्लासेस के और मास्टर्स लेवल को भी पढ़ाते हैं और पीएचडी को भी सुपरवाइज़ कर सकते हैं। आगे आता है जी एसोसिएट प्रोफेसर। ये असिस्टेंट प्रोफेसर से ऊपर का रैंक है और इनके लिए टीचिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा होना लाजमी है, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग रिसर्च। इन्होंने अपना काम बहुत ज़्यादा किया हुआ है। ये स्टूडेंट्स को भी सुपरवाइज़ करते हैं, पीएचडी लेवल को भी, मास्टर्स को भी, अंडर ग्रेजुएट को भी पढ़ा सकते हैं और रिसर्च ग्रांट्स के लिए अप्लाई करते हैं। और इनका डिपार्टमेंट में रोल भी होता है कि कमेटीज़ में इनका रोल होता है, डिसीजन मेकिंग में होता है। आगे जी बारी आती है प्रोफेसर की, जो सबसे टॉप पे पोस्ट होती है। प्रोफेसर्स का एक्सपीरियंस होता है मिनिमम 10 ईयर से ऑनवर्ड्स। बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिकेशंस होती हैं इनकी, बहुत ज़्यादा इन्होंने रिसर्च पे काम किया होता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है, इन्होंने लेक्चर्स भी लेने होते हैं, बच्चों को पढ़ाना होता है। जाहिर सी बात है कि इनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है तो आई हैव टू गिव नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, तो ये बहुत अच्छा नॉलेज कन्वे कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को, रिसर्च को ये सुपरवाइज़ करते हैं। सुपरविज़न का लीडरशिप में रोल है इनका, पॉलिसी मेकिंग में है, डिपार्टमेंट के और रोल्स के लिए भी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन सब कुछ इनको और बड़े वाले रोल्स भी मिल जाते हैं। तो